मैं जब थम्स अप पीता हूँ। अच्छा, स्वागतम मित्रों, माई ग्रीन टेक इंडिया एंड गॉक्राफ्ट प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात हैप्पी इको फ्रेंडली दशहरा सेलिब्रेशंस के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका इको फ्रेंड डिजिटल होस्ट और दोस्त, आपका अपना देशभक्त, राम भक्त और गौ भक्त रचित टंडन आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ। जी हाँ, हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्ट्री सुपर पावर बघेल सर से, एसपी सिंह बघेल जिनको कहते हैं, क्योंकि वाकई में विजयदशमी के दिन आज वाकई में अधर्म पर धर्म की जीत, वाकई में श्री राम का नाम लेके जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जी हाँ रावण के ऊपर जीत दर्ज करी, तो वाकई में हम सब भी एक अनोखी पावर महसूस कर रहे हैं। ये जानते हैं एसपी सिंह बघेल सर, जिनको हम सुपर पावर बघेल सर कहते हैं, सुपर पावर मिनिस्टर, वो क्या संदेश देंगे श्री राम राज्य के उपलक्ष्य में, और कैसे श्री राम की जो टीचिंग्स हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की टीचिंग से हम आज के कौन कौन से रूपी रावणों को मार सकते हैं। सर क्या संदेश देंगे हमारे हिंदुस्तान के बाद के लिए? तो सभी को विजयदशमी की बधाई और शुभकामनाएं। ये त्यौहार न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, सदाचार दुराचार के बीच में हुई थी, जिसमें न्याय की जीत हुई, अच्छाई की जीत हुई, धर्म की जीत हुई, पुण्य की जीत हुई, सदाचार की जीत हुई। आज का संदेश ये देता है कि हमेशा जीत अच्छाई की होती है, वो समय थोड़ा लगाती है। दूसरी बात है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने पूरा जीवन आचार संहिता का जीवन दिया। चुनाव में भी उसके आचार संहिता जीवन में लोगों की दिक्कत होती है। वो एक अच्छे पति, अच्छे पिता, अच्छे पुत्र साबित हुए। इसीलिए 1,08,000 साल बाद को त्रेता युग के खत्म होने के बाद आगरा के लोगों को बहुत धन्यवाद कि 149 साल पहले रामलीला शुरू हुई थी, और ये वाली जो गठपुरा से शुरू हुई थी, इसका भी 100 साल से ऊपर का इतिहास है। इस समय 2:20 हो रहे हैं, 10 मिनट हो रहे हैं। इसी से अंदाज लगा लो कि भगवान राम के प्रति कितना स्नेह लोगों में। मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा में भी बच्चे 2 बजे तक जगते हैं, लेकिन ये धर्म का काम है। राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है, धर्म एक दीर्घकालीन है। सर इस समय हिंदुस्तान मिलावट के रावण से और करप्शन के रावण से जूझ रहा है। कैसे हम प्रदूषण के रावण को, करप्शन के रावण को और मिलावट के रावण को ध्वस्त करें, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ तिरुपति बालाजी के प्रसाद में भी मिलावट का रावण लगातार उत्पन्न होता जा रहा है। तो उस संदर्भ में कैसे हम राम राज्य लाएंगे और मिलावट के रावण को और अनेकों प्रकार के रावण को जल्दी से जल्दी परास्त कर पाएंगे, मार पाएंगे? और देश कुशल लोग होते हैं यहाँ, राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले सब हैं, पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का बड़ा छोटा सा स्लोगन है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम दुनिया भर की शराब खुलवाना चाहते हैं, खुद अपने लिए छोड़ना चाहते हैं। भ्रष्टाचार पे भाषण देते हैं, खुद भ्रष्ट होते हैं। तो एक सिंपल यूनिट अपने घर की माननी चाहिए, और हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अपने अंदर के अहंकार, एटीट्यूड, एरोगेंसी तो पहले माने। मैं तो रावण को बहुत लेट के प्रणाम करता हूँ। 2 अवगुण थे केवल, एक दूसरे की पत्नी का अपहरण किया था और एक अपने देवतुल्य भाई को लात मार दिया। तो लात न मारी होती है, दूसरी पार्टी में होना चाहते तो रावण राम कितने सिर काटते रहते, तो उसने बताया नाभि में 3 मारो, वहाँ अमृत है। कभी कहते हैं ना, घर का बेटी लड़का डाले। हाँ कि जिस दिन विभीषण को लात पड़ी थी, उस दिन सबकी आयु समाप्त हो गई थी। अब तो एक्सेप्ट है, मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सीता जी के हरण से पहले रावण का कोई व्यभिचार का केस नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि राम के हाथों मरने पर उद्धार के लिए फिर खुद ने नहीं लिया, भाई को मतलब उनको भी मरवाया, बेटे मेघनाथ को लगभग सभी मरे, उनके पुत्र मरे। कई बार लगता है कि वो त्रिकालदर्शी था, कैलाश को उठा दिया था, कभी भगवान को बंधक बना रहा था, राहुल केतु झाड़ू लगाते थे। तो मुझे लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने ये काम किया, वरना उनको ये भी पता था पर स्त्री का रंग करना ठीक नहीं। अब हम देखते हैं आगरा में रोज़ लोग दूसरे की लड़कियों को और पत्नियों को लेके भाग रहे हैं, और विभीषण को तो लात मारी थी। यहाँ तो जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। कल इतवार है, 4 घंटे बाद में जनता से मिला, 6 घंटे बाद भाई से लड़के आएगा, पेड़ काट के आएगा, बर्तनों के बंटवारे
में रखते हैं, जेवर के बंटवारे बनाते, साल भर शादी में नहीं है, तलाक की नौबत आ रही है। कुल मिला के अगर भगवान राम के मर्यादा के अनुसार थोड़ा सा चल लें तो पुलिस कभी घर में नहीं घुस सकती। तो अब राम राज्य तो बड़ा कठिन काम है, लेकिन ये देश चलना चाहिए IPC से, CRPC से, CPC से, सब संविधान से, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। सर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, 2 बजे भी यहाँ पे महिलाएं आएंगी, अपने घर पहुँच रही। मैं कल्पना कर रहा हूँ अगर पूर्ववर्ती सरकारें होती तो 2 बजे जेवर से लदी हुई महिलाएं क्या घर सुरक्षित पहुँच सकती। तो काफ़ी हद तक कानून का राज है। गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग था, लेकिन योगी का काल और मोदी का काल भारत का स्वर्ण युग है, खासतौर से विकास और कानून व्यवस्था। वाकई में जिस राज्य का या जिस देश का कैबिनेट मिनिस्टर खुद ही 2-2:30 बजे या जब उन्हें बुलाएं तो रामदूत बनकर वो सबकी खुशियों में शामिल होते हैं, तो मुझे उम्मीद है जब मंत्री ही इतने जागरूक होंगे और राम राज्य लाने के लिए इतने कर्मठ होंगे तो कहीं ना कहीं सुधार तो आएगा। और वाकई में जनता में वो विश्वास है, श्री राम की जीत का विश्वास है, इसीलिए वाकई में हर जगह बच्चा बूढ़ा नौजवान महिला सब में हर्ष उल्लास है। रात के 2-3 बजे भी आज हम लोग पूरे हर्ष उल्लास से रात की कठिनाइयों को मेरे वस्त्र परास्त राम कर दल वाले, इनके वस्त्र रावण दल वाले। सर एक चीज और सर एक चीज और वाकई में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को के सभी स्टोरीज को फॉलो करते हुए आदरणीय हमारे सम्मानीय रतन टाटा जी को भी हिंदुस्तान की बात श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने राम जी की बहुत सारे आदर्शों पे चल के हिंदुस्तान को इतना समृद्ध बनाया और मानवता का पाठ पढ़ाया। सर उनके बारे में आप क्या कहेंगे? 2 शब्द रतन टाटा जी। देश के निर्माण में उद्योगपतियों का हमेशा योगदान रहा है। राणा प्रताप भी हल्दी घाटी का युद्ध नहीं जीतते, ये घमासान ने उनकी मदद नहीं करनी थी। तो राष्ट्र का निर्माण होता है बजट से, और बजट टैक्सेशन से आता है, और टैक्सेशन सबसे ज़्यादा उद्योगपति देते हैं। आज़ादी से पहले हम सुई नहीं बना पाते थे, आजकल हवाई जहाज बना है, इसमें देश के साइंटिस्ट का, लीडरशिप का, और टाटा बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों का बड़ा योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत जय श्री राम। करते रहिए हिंदुस्तान की बात रचित टंडन के साथ, सभी राम भक्तों के साथ, और वाकई में अनोखे दशहरे वाले श्री राम दरबार के साथ। वाकई में आप देख सकते हैं भव्य दर्शन, क्योंकि आज जी हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अधर्म पर धर्म की जीत को स्थापित करा है। तो वाकई में पगड़ी वाले श्री राम का दर्शन हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जीत का जश्न है। तो श्री राम भी सेंट जॉन्स मंदिर कमेटी की तरफ से पगड़ी में वाकई में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले श्री राम लग रहे हैं, मानो उनका राज्याभिषेक हो चुका हो। जी हाँ, हमारे साथ कई वरिष्ठ नागरिक भी हैं मंदिर समिति के। क्या कहेंगे आप दशहरे के शुभ उपलक्ष्य पर, और कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की टीचिंग्स को, उनके अनोखी सीख को जन जागरण के रूप में हिंदुस्तान की बात, भक्ति की बात श्री राम के साथ करेंगे? मैं तो केवल 2 शब्द कहना चाहता हूँ। अभी जो माननीय मंत्री जी ने कही है, यदि हम लोग अपने अंदर के रावण को मारना सीख जाए, जो हमारे अंदर विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं तमाम प्रकार की, उनको यदि हम मारना सीख जाएँ तो शायद रामराज जानने का समय नहीं लगेगा। रामायण ने, रामचंद्र जी ने जो सीख दी है, एक प्रैक्टिकली सीख दी है। राम ने सीता का हरण तो किया था, पर सीता को छुआ भी नहीं था। सीता को अशोक वाटिका में रखा था, सशस्त्र पैरों में रखा था। आज रात दिन बहन बेटियों का अपहरण हो रहा है, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, हमारा रावण मर कहाँ रहा है? हम तो केवल दिखावटी रावण मारने में लगे हुए हैं। मेरा आप लोगों का सबसे यही आग्रह है, हम लोग अपने अंदर के रावण को यदि मारना सीख जाते हैं, उसका संकल्प ले लेती हैं, तो शायद रामराज आने में समय नहीं लगेगा। धन्यवाद। सर इसका मतलब अर्थात ये हुआ कि मिलावट के रावण को अगर मारना है, करप्शन के रावण को मारना है, तो पहले हम सुधरें फिर दूसरों को सुधारें। यानी कि जिस भी दुकान से हम कोई भी वस्तु हो या फिर श्री राम का प्रसाद ही क्यों ना खरीदने जाएं, पहले हम उस दुकान से चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, क्या ये वाकई में श्री राम को चढ़ाने लायक प्रसाद है, क्या ये वाकई में शुद्ध देसी घी है, गौ माता का देसी घी से निर्मित है, या फिर चर्बी वाले देसी घी से निर्मित है। और केवल झूठे आश्वासन से ही चीज़ ना खरीदें। वीडियो और स्मार्ट इंडिया का ज़माना है, हम उस दुकान से वेरिफिकेशन वीडियो भी बनाएं, ताकि वो मालिक अगर जो सामने हमारे वेरीफाई करके कहे कि जो राम प्रसाद आप खरीद रहे हैं वो वाकई में शुद्ध देसी घी से निर्मित है, गौ
धन से निर्मित है तो हम ले, अर्थात अगर उनके झूठे दावे हो तो हम मोबाइल वीडियोस में रिकॉर्ड करें और मिलावट के अपनी जिम्मेदारी से हम दूर ना भगे। जब हम प्रसाद की वेरिफिकेशन किसी दुकान से करेंगे ही नहीं तो वाकई में चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, वो थूक भी मिलाएंगे, वो मूत्र भी मिलाएंगे और वो न जाने पसीनों से लेकर क्या क्या मिलाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम भी जागरूक हों और चाहे वो कोई भी दुकान हो या मकान हो, कोई भी विक्रेता हो, जागो ग्राहक जागो, क्योंकि भगवान ने तो हमें बुद्धि दे दी। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी मानसिकता का, अपनी बुद्धि का और समृद्धि में इस्तेमाल करें और सही वेरिफिकेशन से राम राज्य लाने के लिए हर वस्तु का प्योरिटी से निर्माण भी करें, प्योरिटी से उपभोग भी करें, चाहे वो विचारों की प्योरिटी हो या फिर प्रसाद की प्योरिटी हो। तो कहते रहिए हिंदुस्तान की बात मेरे साथ, रजत टंडन के साथ, सभी राम भक्तों के साथ, हर त्योहार की खुशियों के साथ, हैप्पी दशहरा विशेष एंड हैप्पी दिवाली विशेष के साथ एक बार फिर से प्रभु श्री राम के पगड़ी वाले दर्शन करिए और वाकई में इनकी भक्ति में खो जाइए और मेरे साथ बोलिए जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप अपने अंदर का कौन सा रावण मानना चाहते हैं और राम राज्य स्थापित करने के लिए श्री राम की कौन सी टीचिंग्स को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। रजत टंडन, हिंदुस्तान की बात।